हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया जीवन एजी कलीसिया मुंबई के द्वारा आप सभी लोगों को इस आराधना में हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। प्रिय लोगों, इस आराधना में आप सभी लोग परिवार के साथ में भाग लीजिए। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बरसा जाए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो हम सब आंखें बंद करते हुए आराधना के लिए, स्तुति के लिए, यस प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए अपने आप को प्रभु के सम्मुख में अर्पण करेंगे। हाँ साला बो शानदार दौड़ाबो परमेश्वर में योग्य ठहराए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी पवित्र नाम को प्रभु हम स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस भजन संगीता 149 में इस प्रकार लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। हालेलुया। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। प्रिय परमेश्वर के लोग हो, उस स्वर्गीय परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम सभी लोग आंखें बंद करते हुए ऐसा हमारे दाहिने हाथों को उठाकर स्वर्गीय पिता आपके पुत्र यीशु के नाम से आपके चरणों में प्रभु हमारे प्राण आत्मा शरीर को अर्पण करते हैं। परमेश्वर हमारा प्रभु, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा जीवित परमेश्वर है। स्तुति की योग्य प्रभु, आराधना की योग्य है, आप ही है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु इतने दिन आपने हमें अगुवाई किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी पवित्र नाम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। पवित्र कीजिए प्रभु, हमारे पापों का अपराधी को क्षमा करो प्रभु। आपके पवित्र स्थान में प्रभु हम बने रहने के लिए हमें आप योग्य बनाइए, योग्य ठहराइए, हमें लायक बनाइए प्रभु जी। हालेलुया। जो कुछ रुकावट उसे सब दूर कर दीजिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस आराधना में हमें अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। यस लॉर्ड। इस आराधना में प्रभु परमेश्वर भाग लेने वाले हर एक के साथ पवित्र आत्मा आप रहे प्रभु। आप हमें अगुवाई करें, पूरे मन से आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, पवित्र दिल से आपके नाम के ऊंचा उठाने के लिए हमें आप अनुग्रह कीजिए। आपके पवित्र स्थान में प्रभु हमें अब बने रखे प्रभु। आपकी नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। आमीन। आइए हम सब मिलकर कुछ गीत गाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। बोलेंगे, तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही हब है, तू ही सबसे अलग है। हालेलुया। करता हूँ तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा जो नाम। सब मिलके गाएंगे गीत और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सब ताली बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब मिलके गाएं। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही हब है। यस, तू ही सबसे अलग है परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही हब है, तू ही सबसे अलग है। करता हूँ तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। करता हूँ तुझको हम सलाम, करते हैं तुझको हम प्रणाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम।
लाखों ऐसे, पर तेरे जैसे कोई नहीं है। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है प्रभु तेरे यीशु। हालेलुया। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस एक ही खुदा। हालेलुया। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसे कोई नहीं है। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो है तेरे। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसे कोई नहीं है। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे हालेलुया और बोलेंगे आवाज उठा के, यस तू ही मेरा आशा, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा बस ये की खुदा। जोर से ताली बजा कर गाए। आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम गाएंगे हालेलुया और बोलेंगे आवाज उठा के। आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम गाएंगे हालेलुया और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कलता, तू ही हब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको हम करते हैं हम प्रणाम। सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक ही नाम है सारे जगत में, हालेलुया। वो नाम यीशु नाम है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, वही हमारा रब है, वही सबका सब है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही कल था, वही आज है, वो सदा के लिए है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन बोलेंगे, हालेलुया। और एक गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, आमेन। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएंगे मिलके, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना, आराधना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद हो प्रभु, आराधना हो, आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, हालेलुया। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। ताली बजाकर पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, सब गाएंगे मिलके, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। सब मिलके गाएंगे, शांतिदाता की आराधना, हमारे मुक्तिदाता की आराधना बोलकर ये सब मिलके एक मन से प्रभु के नाम को ऐसा आराधना करें, प्रेज द लॉर्ड। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो, आराधना, मन की गहराई से खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना बोलकर यह सभी लोग मन की गहराई से पवित्र दिल से प्रभु यीशु की आराधना करें, जो हमारा जीवन दाता है, उस परमेश्वर को आराधना करो। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो, आराधना,
खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, ताली बजा के आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, 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 आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेज टू जीसस नेम, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। मन की गहराई से परमेश्वर के नाम की महिमा करें, ओ मन की गहराई से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर धन्य है। हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड। घुटने टेकते हुए सब लोग हाथों को उठाकर आंखें बंद करके हालेलुया। हे जिंदगी, हे जिंदगी, हे जिंदगी, हे जिंदगी दी है मसीह ने मुझे, हो दी है मसीह ने मुझे। ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी दी है मसीह ने मुझे, ओ दी है मसीह ने मुझे। भटक रहा था इस दुनिया में अकेला ही अकेला, आंखों में आंसू, टूटा हुआ दिल, छोड़े गए सारे अपने। तब सुना मैंने एक आवाज, तब सुना मैंने एक आवाज, वो आवाज मसीह की, ओ आवाज मसीह की। हे जिंदगी, हे जिंदगी, हे जिंदगी, हे जिंदगी दी है मसीह ने मुझे, ओ दी है
मसीह ने मुझे मेरे लिए ही हुआ है दम। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, तेरी कृपा से आया है जीवन, करूं तेरी महिमा। बोलेंगे मिलके, मेरे लिए ही हुआ वही दाम, मेरे प्रभु मेरे मसीहा, तेरी कृपा से पाया हूँ जीवन, करूं तेरी महिमा। हरदम तेरे साथ रहेंगे, हरदम तेरे साथ रहेंगे, ऊंचा रहे तेरा नाम, ओ ऊंचा रहे तेरा नाम। हाथों को उठा के बोलेंगे, हरदम तेरे साथ रहेंगे, हरदम तेरे साथ रहेंगे, ऊंचा रहे तेरा नाम, ओ ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ 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 हाँ, लेलुया, हाँ हाँ हाँ, लेलुया, हाँ 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 हाँ, लेलुया, आमेन। हाँ हाँ हाँ, लेलुया, हाँ हाँ हाँ, लेलुया, हाँ हाँ, लेलुया, आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो, आमेन। एक आराधना में हम सब भाग लेने के लिए प्रभु ने सहायता की है, आमेन। प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रभु हमारा भला है, हालेलुया। इस समय में हम प्रभु के वचन के ओर जाएंगे, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर हमारे से बातें करे, प्रेज लॉर्ड। हम सब आंखें बंद करके यस प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु जी आज आपके वचन हमारे ओर आने दे प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें पूरी तरह छिपा ले और आप हमारे बीच में प्रकट हो। इन दिनों में जो बातें आप हमसे करना चाहते हो उसे सुनने के लिए हमारे कान को खोल दे। आपके वचन प्रभु हमारे मन में स्थिर से बने रहे, उस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता करो। आपके सम्मुख में पूरी तरह समर्पण करते हैं, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन, हालेलुया। चलो आज के दिनों में हम प्रभु की वचन ध्यान करेंगे। मेरे साथ में पवित्र शास्त्र लिए हुए लोग लूका के सुसंदेश किताब 18 अध्याय उसकी पहला वचन के होर हम ध्यान करेंगे, हालेलुया। पहला वचन के उसके लास्ट भाग हम पढ़ेंगे, बीच वाले भाग। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और इहाव ना छोड़ना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इस 18 अध्याय में परमेश्वर आपको मेरे को इस हफ्ते में कहता हुआ कार्य ये है, नित्य प्रार्थना करना और इहाव ना छोड़ना चाहिए, हालेलुया। नित्य प्रार्थना बोले तो हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किलों में, हर एक जरूरत में, हर एक समस्याओं में हमें प्रार्थना सदैव लगातार करते ही रहना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और प्रभु कहते हैं इहाव ना छोड़ना मतलब निराश मत हो जाओ, प्रार्थना करने में थक मत जाओ। इहाव कब छोड़ते हैं? जब हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करने के बाद भी हमारे जीवन में
कुछ विपत्ति या कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो उस समस्याओं को देखकर क्या कर देते हैं, हमारा प्रार्थना को हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना छूट जाता है हमारे से। कुछ समस्या खड़ा हो जाए, कुछ मुश्किल हमारे जीवन में आ जाए तो क्या करते हैं, प्रार्थना को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु की वचन, यीशु का वचन आपसे मेरे से इस हफ्ते में बात कर रहा है। वो इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम इहाव ना छोड़ो, निराश मत हो जाओ, तक मत जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। चिंता करके प्रार्थना को छोड़ मत दो। प्रभु कहते हैं नित्य प्रार्थना करो। हालेलुया। नित्य प्रार्थना बोले तो भलाई में भी प्रार्थना करो, आमेन। सुखी में प्रार्थना करो, आनंद में प्रार्थना करो, खुशी से रहोगे प्रार्थना करो, या आपके जीवन में दुखियां है तो भी प्रार्थना करो, समस्या है तो भी प्रार्थना करो, तकलीफ आए तो भी प्रार्थना करो, हानि आए तो भी प्रार्थना करो, विपत्ति आए तो भी प्रार्थना करो। उसी को कहते हैं प्रभु नित्य प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि इस अध्याय में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक न्यायाधीश है और एक विधवा स्त्री के बारे में कहा है। हालेलुया। एक न्यायाधीश है जो एक बुरा व्यक्ति है, आमेन। वो परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, फिर भी वो जो विधवा स्त्री लगातार नित्य उनसे विनती करने लगती है, उसकी कार्य के लिए वो लगातार उस न्यायाधीश के पास जाते रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आज मिलेगा हमारा प्रार्थना का उत्तर, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तरसों मिलेगा, आमेन, अगले हफ्ते में मिलेगा, अगले महीने में मिलेगा बोलकर हमारे प्रार्थना का उत्तर आज मिलेगा, कल मिलेगा बोलकर कम से कम 9 महीने हम पार करके आए रहेंगे। लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके मेरे जो जीवन में हम करते हुए प्रार्थना का यस उत्तर हो सकता है देरी से आए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अब यह मत छोड़ो, नित्य प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर वो जरूर हमें उत्तर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन बोलेंगे। हालेलुया। जो प्रभु से चुने हुए लोग हैं उनके विषय में परमेश्वर धीरज तो करता है, लेकिन जरूर हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन बोलेंगे। एक व्यक्ति को हम देखेंगे जिसके जिंदगी में एक मुश्किल खड़ा हो जाती है। हालेलुया, एक तकलीफ आ जाती है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, प्रार्थना नहीं कर सकता है, उस तरह की एक परिस्थिति आता है, लेकिन देखो वहां पर वो कुछ भी परिस्थिति आए लेकिन उसका प्रार्थना उसने छोड़ा ही नहीं। हालेलुया। उसी के कारण, उसका नित्य प्रार्थना के कारण परमेश्वर उस व्यक्ति को सिंह के उस ढंग से उसे छुड़ाता है। हालेलुया। जरा हम देखेंगे पुराना नियम में दानियल की किताब 6वां अध्याय को हम जरा क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। हालेलुया। वहां पर दानियल नाम का एक व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दानियल के बारे में अगर हम कहने जाएंगे तो दानियल का कार्य ये है, वो हर दिन 3 बार वो रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन बोलेंगे। वो नित्य प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति रहता है। हालेलुया। उसके जिंदगी में एक मुश्किल खड़ा होता है। हम देखते हैं पहला वचन में देखेंगे तो दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। हालेलुया। एक बड़ा एक अधिकार को वहां पर वो जो दारा है, राजा है, वो चुनने के लिए वो चाहता है। हालेलुया। अधिपति अधिकार ठहराना चाहता है, लेकिन वहां पर दूसरा वचन में लिखा है और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। हालेलुया, आमेन। दानियल को देखते हैं एक ऊंचा पद में दिखाई पड़ता है। प्रिय लोगों, ऊंचे पद में रहने वालों के जीवन में भी कुछ हानि आती है, विपत्ति आती है, मुश्किल आती है, लेकिन प्रिय लोगों, हमारे जिंदगी में छोटी सी एक मुश्किल आ जाए तो भी हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं। हालेलुया, प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये दानियल के इस अध्याय में देखेंगे इसके जीवन में क्या मुश्किल आई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तीसरा वचन में लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरना राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो जो राजा है, आमेन, वो जो उस देश का राजा है, दानियल को एक ऊंचा एक राज्य में उसे ठहराना चाहता है, लेकिन उसके साथ में जो नौकरी करने वाले जो बाकी अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं, उस कार्य से बाहर करते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। हालेलुया। और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप नित्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहे तो मैं आपसे कहता हूं, आपके विरोध में कोई भी अपराध या दोष लगाने के लिए सोचेंगे तो मैं कहता हूं नित्य प्रार्थना करने वाले की जिंदगी में वो कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा। हालेलुया। उसके विरोध में कोई उसका अपराधी नहीं ठहरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करने वाला अपराधी नहीं रहेगा। आमीन। उसके अंदर कुछ दोषित कार्य नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलेंगे। इस दानियल के जीवन में भी वो नित्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसके अंदर कोई अपराधी या निर्दोष नहीं ठहरा सका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलेंगे। इसलिए वहां पर जो अध्यक्ष लोग हैं इस प्रकार का एक चाल चलन करते हैं। आमीन। एक चालक रीति से एक कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। वो जो ऊंचा राज्य की पद है वो दानियल को नहीं मिलना है बोलकर वो लोग आपस में मिलके दानियल के विरोध में कुछ कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलेंगे। वो क्या कर रहे, देखो 4वां वचन में, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, लेकिन कोई दोष उसके पास नहीं दिखाई पड़ा। हालेलुया। 5वां वचन में, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष पा नहीं सकेंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप लोग नित्य प्रार्थना करने वाले रहेंगे तो मैं आपसे कहता हूं, आपके चारों ओर रहने वाले, आपके काम करने के स्थानों पर हो या आपके परिवार पे हो या आपके एरिया में हो, आपके विरोध निर्दोष ठहराने के लिए, यस, आपके विरोध में जो दोषित लगाने के लिए जो सोच रहे हैं उन कार्यों से परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए भला परमेश्वर रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो लोग क्या कह रहे हैं कि इस दानियल को कोई भी प्रकार की कार्य में हम क्या नहीं कर सकते हैं, दोष नहीं ठहरा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक चालक किया कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही उसके विरोध में दोषित ठहराना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। देखो कितना बड़ा चालक की काम करते हैं इन लोग। आमीन। कुछ दोषित नहीं है उसके पास, कुछ गलत काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर झूठा इंतजाम लगा के वो पद से उसको उतारना है। हमें उसे जान से मार देना साथ में काम करने वाले अध्यक्ष लोगों का सोच है। हालेलुया। आज उसी तरह हमारे साथ में रहने वाले भी हमें कैसे भी नष्ट करना है। हमारे जो उन्नति है, जो ऊंचाई में हम जो बढ़ोतरी पाते हैं, वो नापसंद जो व्यक्ति लोग हैं हमें नाश करने के लिए देखते हैं। हालेलुया। हमारे पर दोषी ठहराने चाहते हैं, हमारे विरोध कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। यहां पर देखते हैं कि दानियल के जीवन में क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखते हैं वे अध्यक्ष लोग अधिपति राजा के पास 6वां वचन में उतावली से आए और उससे कहा, ए राजा धारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में संपत्ति की है कि राजा ऐसा आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई ये राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे और सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग दानियल के विरोध में आए हैं, देखो। हमें अधिपतियों हैं, हाकिमों हैं, अध्यक्ष हैं, न्यायियों हैं, गवर्नर लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के विरोध में कितने भी बड़ा सरकार हो, कितने भी बड़ा हाकिम हो, अधिपति हो, गवर्नर हो, आमीन, कोई भी विरोध आए, कोई भी दोषी ठहराने के लिए सोचे, आपके विरोध में कोई भी कार्य करने के लिए सोचे, मैं आपसे कहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। यहां पर वो कहते हैं 30 दिन तक किसी देवताओं से। आमीन। हालेलुया। प्रिय लोगों, दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था।
इस वचन को सुनने वाले प्रिय लोगों, यदि आज तक आप प्रार्थना करने वाला नहीं रहे तो मैं आपसे कहता हूं आज से ही आमेन नित्य प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। प्रार्थना में बढ़ो। आमेन बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि वे लोग चाहते हैं, प्रार्थना करने वाले के विरोध में दोषी ठहराने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं प्रार्थना करने वालों के विरोध में कोई भी कुछ भी चाल चलक करे, आपके विरोध में कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो वे लोग खुद बोलते हैं, वो क्या करते हैं, आज्ञा निकाल रहे हैं 30 दिन तक राजा को छोड़कर दूसरे किसी भी देवताओं से विनंती नहीं करना है। इसका मतलब प्रार्थना ही नहीं करना है। हालेलुया। आमेन। हम लोगों को कितना अच्छा लगता है ना। अभी देखो 6 महीना से कलीसिया नहीं है। हालेलुया। आराधना नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, एकदम सूखे से जब शुरू होगा तब देखा जाएगा। आज बहुत लोगों के जीवन में आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, स्तुति नहीं है। हालेलुया। पवित्र वचन पढ़ने सब छोड़ दिए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। लेकिन इस प्रकार की एक आज्ञा निकलने के बाद भी, इस प्रकार की तकलीफ मुश्किल आने के बाद भी दानियेल ने क्या किया है, हम जरा देखते हैं। हालेलुया। उसके 10वें वचन को मैं पढ़ता हूं। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी को खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। दानियेल को मालूम है कि वहाँ पर उस हस्ताक्षर वहाँ पर किया गया है कि 30 दिन कोई विनंती ना करना है, कोई प्रार्थना ना करे। हालेलुया। 6 महीने से आराधना नहीं है, कलीसिया बंद है। हमें कितने लोग इस दानियेल की तरह हमें जैसे पहले करते थे, हालेलुया, उसी तरह कितने लोग कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। यरूशलेम के होर खिड़की खुला है। आमीन। चर्च नहीं है, कलीसिया में नहीं है, लेकिन ये जो दानियेल है अपनी कोठरी पर, अपने घर पर जाकर जिस रीति से हमें वो यरूशलेम में प्रार्थना करता था, हालेलुया, जिस तरह चर्च में प्रार्थना करता था, जिस तरह चर्च में आराधना करता था, जिस तरह चर्च में धन्यवाद करता था, जिस तरह चर्च में पवित्र वचन सुनता था, पढ़ता था, जिस तरह चर्च में आराधना करता था, उसी तरह हालेलुया। आमीन बोलेंगे। वहां पर वचन अच्छी तरह कहा है, देखो आमीन, जिस रीति से वो पहला करता था उसी तरह क्या कर रहा है, वैसा ही तब भी करता था। कब? प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलेंगे। प्रार्थना नहीं करना बोलकर हस्ताक्षर किया गया, आमीन, पत्र पे। हालेलुया। आज्ञा निकला गया। आमीन। अगर कोई विनंती करे, कोई प्रार्थना करे, कोई पकड़ा जाए तो उसे सिंह के मांद में डाले जाएगा बोलकर बड़ा एक दंड हमें वहां पर कहने के बाद भी दानियेल पहले की रीति से वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें आपके जीवन में पहले की तरह आराधना है, पहले की तरह प्रार्थना है, पहले की तरह परमेश्वर को धन्यवाद करते हो, पहले की तरह वचन पढ़ते हो, पहले की तरह स्तुति करते हो। प्रिय लोगों, हालेलुया, यदि नहीं करते रहेंगे तो आज से इस वचन को सुनने वाले इस दिनों से लेकर आप शुरू करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले को कोई रोक नहीं सकता। आमीन बोलेंगे। वहां पर दानियेल घुटने टेक कर अपने घर पर कोठरी पर प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलेंगे। आप यहाँ मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, आराधना करना मत छोड़ो, प्रभु से विनती करना मत छोड़ो। प्रिय लोगों, आप कहीं पर भी हो, आमीन, कोई भी मुश्किल में हो, कोई भी समस्या में हो, कोई भी आज्ञा निकले हमारे विरोध में, मैं आपसे कहता हूं पहले की रीति की तरह, पहले की रीति के अनुसार आपको उस प्रार्थना को, उस आराधना को जिस जगह पर हो वहां पर आपको करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर
दानियल ने प्रार्थना किया, इसके लिए उसे सिंह के मान में डाल दिए गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन बोलेंगे। सिंह के मान में डाल दिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, सिंह के मान बोले तो वो सिंह सब भूखा था। हमें वहां पर दंड ऐसे था इन दिनों में कि जो भूखा सिंह को अंदर रखते हैं मान के अंदर, हमें 7, 8, 10, 15 रहता है अंदर। हालेलुया, जब कोई इंसान को उसके अंदर डाले, वो अंदर प्रवेश करने से पहले क्या कर जाता है? चीर फाड़ करके खा लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन बोलेंगे। लेकिन दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन बोलेंगे। हालेलुया, वहां पर सिंह की एक भीड़ है अंदर, आमीन, सिंह की झुंड है, उसके अंदर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को ढाला। हालेलुया, बाहर के अध्यक्ष लोग, बाहर के हाकिम लोग, बाहर के अधिपति लोग, बाहर के गवर्नर लोग सोच रहे थे कि सिंह के मांद में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दानियल को हमने डाल दिया है, सिंह उसे खाकर चीर-फाड़ कर दिया है, उसका जिंदगी खत्म हो गया करके सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो घुटने टेक कर हर दिन प्रार्थना करता है परमेश्वर से, उसके जीवन में कोई भी सिंह उसकी हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन बोलेंगे। प्रभु की नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। सभी लोग की सोच यही है, कलीसिया बंद हो गई है, अब ये लोग क्या करेंगे? आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। वो बांध के अंदर देखो गरजने वाला सिंह है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। पतरस के पहला पतरस के 5वां अध्याय में उसके 8वां वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया, किसको फाड़ के खा लूं। आमीन, गरजने वाला सिंह मांद के अंदर है, किसको चीर फाड़ के खाऊं। हालेलुया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आमीन, कोई भी शैतान हो, कोई भी गरजने वाला सिंह हो, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को जो जागते रहता है, उस व्यक्ति को वो सिंह काट नहीं कर सकता, उसे फाड़ नहीं सकता, उसका कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन बोलेंगे। बोर को ही उठकर 19वां वचन में, बोर को ही पाँव फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे के ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, ए दानियल, ए जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। सिंह से बचा सका, जो गरजने वाले सिंह हैं, आमीन, जिसे खाओ, जिसे चीर फाड़ करो, जिसे नष्ट करो, जिसे नुकसान करो करके गरजने वाले सिंह से जो नित्य तू प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर ने तुझे छुड़ाने के लिए भला था। हालेलुया, यहां पर दानियल का आवाज है, वो कहता है 20वां वचन में, 21वां, तब दानियल ने राजा से कहा, ए राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप नित्य प्रार्थना करने वाले हो, रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तो मैं कहता हूं, चारों ओर गरजने वाले सिंह की तरह, आमीन, किसे खाएं, किसे फाड़ दे, किसे नुकसान करे, किसे नष्ट करे करके सोचने वाले की कोई भी हानि प्रार्थना करने वाले के विरोध में नहीं आ सकती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करने वाले को वो छुड़ाने के लिए अपने दूतों को भेजता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन, हालेलुया। भजन संगीता की किताब, बस ये वचन मैं कहकर मैं खत्म करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 91 में 10वां वचन कहता है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया, गरजने वाले सिंहों के हाथों से आपको मेरे को छुड़ाने के लिए, प्रार्थना करने वाले को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया हुआ है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे, आमीन, उसको हाँ पढ़कर देखो। हालेलुया। प्रिय लोगों, नित्य प्रार्थना करो। प्रार्थना करने में
यहाँ मत छोड़ो। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले के जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन बोलेंगे। दानियल के आमेन, वो प्रार्थना करने के कारण उसके ऊपर दोषी ठहराया गया। हालेलुया। उसके बाद उस वचन को ध्यान करो, आमेन, जिसने सिंह के मांद में दानियल को डलवाई, वे सब के सब को उस मांद में डाला गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन। जो उस मांद के अंदर गरजते हुए किसे मैं खाऊं, किसे मैं पकड़ूं, किसे नष्ट करूं करके देखने वाले उस सिंह के मुंह में दानियल के विरोध उठने वाले लोग पड़ गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन बोलेंगे। आमेन। प्रार्थना करने वाले के विरोध में कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। हालेलुया, हाथों को उठाकर आमेन बोलेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रभु हमारा भला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करो और इहाव मत छोड़ो। आमेन बोलेंगे। हालेलुया। सिंह के मांद के अंदर भी मैं कहता हूं दानियल प्रार्थना ही किया होगा। हालेलुया। गरजने वाले सिंह चारों तरफ, आमेन बोलेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दानियल को कुछ नहीं पता है, आमेन, वहां पर भी घुटने टेककर वो प्रार्थना किया रहेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन बोलेंगे। आमेन। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से मुलाकात करना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से सारे कार्य के बारे में विवाद करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन। मैं ऐसे सोच रहा हूं, आमेन, दानियल उस सिंह के मांद में डाला गया रहेगा। हो सकता है प्रार्थना का टाइम आ गया, आमेन बोलेंगे। दोपहर का टाइम आ गया होगा, प्रार्थना का टाइम, आमेन। लेकिन ये सिंह चारों तरफ बैठकर गरज रहे, हुर्र करके गरज रहे। हालेलुया, आमेन। लेकिन अभी दानियल के टाइम आया तो उसके मन में सोच रहा है, प्रभु मेरा प्रार्थना का समय आ गया है, लेकिन ये जो चारों तरफ बैठे हुए जो सिंह हैं गरजते रहते हैं, आमेन, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हालेलुया, ये चिल्लाते रहते हैं, मुझे प्रार्थना करने नहीं हो रहा है करके अपने मन से कहा होगा। तुरंत उसकी मन की आवाज को सुनकर परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया, आमेन, और हर एक चिल्लाने वाले गरजने वाले सिंह के मुंह को बांध दिया। आमेन बोलेंगे। अभी प्रभु कहा होगा तू प्रार्थना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन बोलेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रिय लोगों, नित्य प्रार्थना करते रहो, अब यहाँ मत छोड़ो। आमेन। आपके विरोध में कोई हानि नहीं पहुंचेगी, आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया, आपको कोई विपत्ति नहीं आएगी। आमेन। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए भला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर, आप और मैं उपासना करने वाला परमेश्वर, जिसके पास हम लगातार नित्य प्रार्थना करते हैं, उससे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन बोलेंगे। जो परमेश्वर ने दानियल के जीवन में, आमेन, उस सिंह की मांद से, गरजने वाले सिंहों के मुंह से छुड़ाया हुआ परमेश्वर नित्य प्रार्थना करने वाले आपको भी हर एक मुश्किलों से, हर एक तकलीफों से, हर एक समस्याओं से, हर एक हानि से, विपत्ति से, आमेन, हर एक दोषी ठहराने वालों के बीच में से आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर भला है। हालेलुया, नित्य प्रार्थना करो, इहाव ना छोड़ना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लगातार प्रार्थना करते रहो। प्रिय लोगों, लगातार प्रार्थना करने सीखो। लगातार हर कार्य में, हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहो। चाहे वो सिंह की मांद हो, आमेन, चाहे कोई आज्ञा निकला हो, हालेलुया, चाहे कलीसिया बंद हो, या चाहे कोई भी समस्या हो, तकलीफ हो, मुश्किल हो, कमजोरी हो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, इहाव ना छोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में यदि आप प्रार्थना करने वाले रहोगे तो आपके जिंदगी में हर एक कार्य में एक सफलता होगी। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपके संग रहकर आपको हर एक भलाई से आशीर्वाद देके चलाएगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको आशीर्वाद करेगा, आपको शांति देगा। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, जिस तरह आपने प्रार्थना करने वाला दानियल को उनके जीवन में हर एक मुश्किलों से आपने छुड़ाया, हर एक हानि विपत्ति से आपने बचाया, उसी तरह प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों के जीवन में प्रभु आप प्रार्थना का उत्तर देकर हर एक को छुड़ाकर बचाकर आप रक्षा करने के लिए आपसे मैं विनती करता हूँ। गरजने वाले सिंहों से प्रभु, हर एक अधिपतियों के प्रभु, निर्दोष ठहराने वाले इंसानों से आप जिस तरह दानियल को बचाए, उसी तरह प्रार्थना करने वाले हर एक को बचाए। प्रभु, हम नित्य प्रार्थना करने वाले बने और इहाव ना छोड़े, कोई भी परिस्थिति में प्रार्थना ना छोड़े। उस प्रकार की वरदान दे, उस प्रकार के अनुग्रह देकर अगुवाई कर। हाँ प्रभु,
हमारे प्रार्थना को नित्य आप सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। आपके समूह में पूरी तरह समर्पण करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। लगातार हमें प्रार्थना करने वाले बनाइए, यीशु के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता, आमीन आमीन आमीन। सब मिलके बोलेंगे, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसने किया हुआ किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन आमीन।